पिछले वीडियो में आप लोगों को अंग्रेजी दवाइयों के दुष्परिणाम के विषय में बताया गया था और ये भी बताया गया था कि अंग्रेजी दवाइयों में 3 ही ग्रुप होते हैं और उन ग्रुप में एक होता है बिग्वानेडिन ग्रुप जिसमें मेटफॉर्मिन आती है और दूसरा ग्रुप होता है सल्फोनिलूरिया ग्रुप, इसमें ग्लिम्प्रामाइड ग्लाइकाजाइड ग्रुप आते हैं और तीसरा ग्रुप होता है SGLT2 इनहिबिटर्स। इसके अंदर इम्पाग्लिटाजोन और डोपाग्लिफ्लोजिन आता है। इसी के अलावा दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। आप सुन रहे हैं डायबिटी रिवर्सल फूड चैनल। हमारे डायबिटी रिवर्सल फूड में केवल 75% फैट है और 20% प्रोटीन है और 5% कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने की वजह से ये टाइप 2 शुगर को, जो कि रेजिस्टेंट होता है इंसुलिन, उसकी वजह से होती है, इसको बहुत तेज़ी के साथ रिवर्स कर देती है। रिवर्स करने के बाद जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें जो बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे इंसुलिन का प्रयोग कम करने लगते हैं और ये मेरी डाइट का पालन करते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ टाइप 2 में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट कमी के कारण जो मोटापा बहुत ज़्यादा फैल रहा है लोगों में, उस मोटापा को कम करने के लिए अगर इस डाइट को खाया जाता है तो मोटापा स्वतः ही कम हो जाता है। जहाँ पर हार्ट ब्लॉकेज होता है, कार्डियक प्रॉब्लम होती है, तो ब्लड प्रेशर होता है, तो इस डाइट को खाने से वो ब्लॉकेज भी ख़त्म होता है और कार्डियक प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर दोनों ख़त्म होते हैं, क्योंकि ब्लड को सीधे जा करके ये पतला कर देता है। इसमें फाइबर्स बहुत मात्रा में होते हैं। एक खून की नलियों की सफाई हरदम किया करता है। जब किडनी में जाता है, खून पतला होता है, तो किडनी से अगर प्रोटीन जा रही है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ये इसकी खासियत होती है। अब इसके अलावा आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के जो फ़ोन नंबर दिए हैं उनमें जा कर के आप जो है ऑर्डर करके डायबिटी रिवर्सल फूड ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और कोई भी दिक्कत अगर डायबिटीज़ संबंधी है उसको आप जो है आप ऑनलाइन ही पूछ सकते हैं। डिटेल जानकारी आप लोगों को उसके विषय में दी जाएगी। जो एक जो है सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, इनको अब ये टॉप टू बॉटम देखते हैं तो नॉलेज और डिसिप्लिन आपका बढ़ जाएगा। जब नॉलेज और डिसिप्लिन बढ़ेगा तो दवाइयों से ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि एलोपैथ में कोई भी दवा नहीं बनी है कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सके है। नॉलेज और डिसिप्लिन को बढ़ाइए, अपने सिस्टम को ठीक करिए, जिसके द्वारा आप ये समझ जाएंगे कि डायबिटीज़ रिवर्स होती है, ये कोई ख़तरनाक रोग नहीं है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो डायबिटीज़ रिवर्सल फूड चैनल का मिशन है वो हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को भगाना है। जिस तरीके से आप लोगों ने पोलियो और स्मॉल पॉक्स को भगाने में मदद की है, उस तरीके से इसको भी हेल्प करें और डायबिटीज़ टाइप 2 को तो निश्चित रूप से हटाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बॉक्स में जा कर के कमेंट करें। शेयर ज़रूर करें जिससे कि आपकी जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंच जाए। आज हमारा मिशन है एक नई चीज़ बताने के विषय में कि डिटेल से जानकारी ये लें कि सबसे ख़तरनाक औषधि कौन सी होती है। तो एक एलोपैथ में दवा होती है SGLT2 इनहिबिटर्स। केवल 3 ही ग्रुप की दवाइयाँ हैं जो पीछे बताया जा चुका है, जो कि बिग्वानेडिन होती है और सल्फोनिलूरिया होती है, SGLT2 इनहिबिटर्स होता है। तो SGLT2 जो इनहिबिटर्स दवाइयाँ हैं, इसमें इम्पाग्लिटोजिन होती है, डोपाग्लिफ्लोजिन होती है। कंपनियां बहुत सी हैं, इसके अलग अलग नाम बताए गए हैं, लेकिन जिसके अंत में ZIN लिखा है तो ये समझ जाइए ये जो औषधि है ये एक तरह से वही ग्रुप की है, SGLT2 इनहिबिटर्स ग्रुप की। ये क्या करती है कि कैसे बनाई गई, थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास इसमें हम दे रहे हैं कि जो सेब का पेड़ होता है उसके अंदर रूट्स होती हैं, रूट्स के ऊपर की जो छाल होती है वो छाल पहले लोग खाया करते थे। उसके खाने से क्या होता था, शुगर लेवल डाउन हो जाता था। शुगर लेवल तो डाउन होता था, लेकिन वो पेशाब के रास्ते से शुगर निकलने लगती थी। वैज्ञानिकों ने इसके विषय में थोड़ा स्टडी किया और इसके जो है एनालाइज़ किया। एनालाइज करने के बाद एक केमिकल लेवल में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये क्या करता है कि छोटी मात्रा में तेज़ी के साथ फंक्शन को करता है, चाहे इम्पिग्लिटोजिन हो या डोपाग्लिफ्लोजिन हो, ये दोनों फास्ट काम करते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं।
ये हमारे ब्लड में जा कर के ब्लड शुगर को तो डाउन कर देता है और सारी शुगर को यूरिन के रास्ते निकाल देता है। इसकी वजह से क्या करता है कि हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, पुरुषों में फंगस इन्फेक्शन होता है, ग्लांस पेनिस में इन्फेक्शन हो जाता है और महिलाओं के जेनिटल ऑर्गन्स में ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है और ज़्यादा अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो सर्जिकल स्टेज तक भी जा सकते हैं। और इसके अलावा ये क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में पेशाब की मात्रा को यूरिन को आउटपुट कर देता है। जब आउटपुट कर देता है तो डिहाइड्रेशन पेशेंट चला जाता है। डिहाइड्रेशन जाने के बाद ये शाक में चला जाता है। शाक में जाने के बाद क्या होता है, ये कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी अगर स्नान कर रहा है, पेशेंट शाक में गया, शाक में जाने के बाद वो तुतः गिर जाता है, गिरने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। रास्ते में चलते चलते शाक में चला जाता है और स्वतः गिर जाता है और डेथ हो जाती है। नाच गाना करते करते वो गिर जाता है और बड़े कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हेड इंजरी तक इसमें हो सकती है। इसलिए विशेष रूप से सावधान रहें कि SGL2 जो SGLT2 इन्हिबिटर्स हैं, इनमें जो ग्रुप की दवाइयाँ हैं, चाहे एम्पाग्लिटोजिन हो या डोपाग्लिफोजिन हो या अन्य दवाइयाँ हैं, इनका प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के स्वतः न प्रयोग करें, क्योंकि इसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी मार्केट में हैं तो तीनों ग्रुप की दवाइयों को आपस में मिला दिया गया है। जब तीनों ग्रुप की दवाई मिला दिया गया, शुगर को तेज़ी से डाउन करती है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, अगर शुगर डाउन हो रहा है तो बिना डॉक्टर की सलाह के उसी औषधि को लेते रहते हैं और खतरा पैदा कर देती है, कहीं वो तो अचानक उनकी डेथ हो गई है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो बिना डॉक्टर की सलाह के आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है आपका SGLT2 इन्हिबिटर्स, इसका प्रयोग न करें। मेरे हिसाब से तो एलोपैथिक दवाइयों में कोई भी ऐसी क्षमता नहीं है कि डायबिटीज़ को रिवर्स कर दे, और जब तक डायबिटीज़ आप रिवर्स नहीं करेंगे तो पूर्णतः आपका स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। डायबिटीज़ रिवर्स करने के लिए जो हमारा फूड है, डायबिटीज रिवर्सल फूड, इसको ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। इसके खाने से आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। और डिटेल जानकारी के लिए आप फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।